जब सब जीतने के लिए आगे दौड़ रहे थे, एक लड़का पीछे दौड़कर जीत का रास्ता खोल गया। और यह वही बात थी जिसने आखिरकार वेड को पहले लेवल को पार करने का राज समझा दिया। जैसे ही हरी लाइट जली, सारी गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन एक गाड़ी वहीं रुकी रही और नहीं चली। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि गाड़ी में बैठे वेड ने अचानक लाइन बदली, फिर एक्सीलेटर दबाया और तेजी से पीछे की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही वो अपने पीछे शहर की दीवार से टकराने वाला था, अचानक जमीन पर एक छुपा हुआ दरवाजा दिखा। वेड से गलती से गेम का छुपा हुआ रास्ता चालू हो गया, जो पहले लेवल को पार करने का इकलौता तरीका भी था। ऊपर वाले रास्ते पर एक एक करके बेरहमी से कुचले जा रहे खिलाड़ियों को देखकर इस वक्त वो आसानी से दौड़ रहा था, जैसे कोई चालाकी कर रहा हो। थोड़ी ही देर में वेड किंग कांग के सामने फिनिश लाइन तक पहुंच गया और वो लेवल पार करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। वहां उसने ओएसिस के बनाने वाले लाओहा की परछाई देखी। 5 साल बाद वेड को आखिरकार पहली चाबी मिल गई और साथ ही दूसरे लेवल को पार करने के जरूरी इशारे भी मिल गए। उसकी मदद से 4 दोस्तों ने भी पहला लेवल आसानी से पार कर लिया। वो थे वेड की छुपी पसंद शियाओशा और उसका सबसे अच्छा दोस्त एकी, साथ ही जापानी खिलाड़ी दादोंग और एक और टैलेंटेड लड़का ज्यूजे। इस मुकाबले में वेड ने भी ऊपर का नंबर ले लिया। इनाम में ढेर सारे सोने के सिक्के मिलने के बाद वेड उस दुकान पर गया जिसे बड़े खर्च करने वाले सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और वहां से अलग अलग मजबूत हथियार और गेम की चीजें खरीदी। जब सब कुछ तैयार हो गया, तब उन्होंने दूसरे लेवल के इशारों को समझना शुरू किया। उसमें साफ साफ लिखा था कि उसे इस बात का अफसोस है कि वो अंदर की बातें नहीं बेच पाया। ये देखकर वेड और शियाओशा दोबारा रिकॉर्ड्स वाली जगह पर गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि बनाने वाले लाओहा ने एक वीडियो में अपने पहले प्यार का जिक्र किया था, लेकिन बस एक बार। इतना जरूरी किरदार सिर्फ एक बार ही कैसे दिख सकता है। यहाँ तक कि उनके पास बैठे रिकॉर्ड रक्षक ने भी वेड से सवाल किया, इसलिए उन्होंने तुरंत शर्त लगा ली। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम की जानकारी देखी तो पता चला कि वेड का अंदाजा सही था। आखिर में रिकॉर्ड रक्षक को इस शर्त में एक सिक्का हारना पड़ा। इस सिक्के को अभी याद रखिए, क्योंकि ये आगे चलकर पूरे नतीजे को बदल देगा। मौजूदा इशारों से हमें ये मालूम होता है कि दूसरे लेवल को पार कराने वाली असली शख्सियत लाओहा का पहला प्यार होनी चाहिए और लाओहा ने उसके बारे में सिर्फ एक बार बात की थी। ये वही सिनेमा हॉल था जहां वो लोग डेट पर जाने वाले थे, इसलिए सब जल्दी से वहां पहुंच गए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लाओहा ने अपनी पहली डेट पर अपने पहले प्यार को आजमाने के लिए जो मूवी दिखाई थी, वो असल में सबसे क्लासिक डरावनी फिल्म इद फ्लैश था। उसके बाद जो बाथरूम वाला सीन था और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने वाला सीन, वो इस क्लासिक को सलामी देने जैसा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, किस्मत से वेड और शियाओशा ने उसे वक्त पर बचा लिया जब वो खतरे में था। भले ही ये सफर थोड़ा डरावना था, लेकिन आखिर में उन्हें एक फोटो में इशारा मिल गया। फिर वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां मरी हुई आत्माओं की भीड़ थी और शियाओशा ने वहां लाओहा के पहले प्यार को ढूंढ निकाला और उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, कमरे में मौजूद सारे भूत गायब होने लगे और बनाने वाले लाओहा की परछाई दोबारा नजर आई। इसका मतलब था कि उन्होंने कामयाबी से दूसरा लेवल भी पार कर लिया है और दूसरी चाबी और आखिरी लेवल का इशारा हासिल कर लिया है।